नेक्स्ट टॉपिक इज आर एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन पता है सब लोग, आप लोगों को। एक्सेलरेशन यानी कि टाइम के साथ में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे कौनता एक्सेलरेशन बोला है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टाइम के साथ में कौनती वेलोसिटी चेंज होगी? एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या रहता है? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू क्या रहता है? लीनियर वेलोसिटी अपॉन लीनियर टाइम। क्लियर है? एक्सेलरेशन अब आप लोगों ने समझा हुआ है। अपन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड दे गाड़ी अपन जब चलाते हैं तो गाड़ी को क्या बोलते हैं भाई? एक्सेलरेट कर यानी कि उसकी स्पीड बढ़ा। और जब अपन गाड़ी को एक्सेलरेशन देना बंद कर देते हैं, मतलब सपोज अपन गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं तो अपन एक्सेलरेट कर के डी एक्सेलरेट करते हैं, मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? कम होता है। समझ में आया? बेसिक एक्सेलरेशन समझ में आया? तो एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट कि टाइम के साथ में कोई वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे यानी कि कैसा? अब लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते थे ए से, इज इक्वल्स टू क्या रहता था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, यहाँ पे उसकी स्पीड थी 20, यहाँ पे चाहते था कि उसकी स्पीड होगी 40। क्लियर है? 20 से कहाँ तक चलेगी? 40। और उसको समय कितना लगा 20 से 40 जाने के लिए? सपोज 2 सेकेंड का उसको समय लगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उसका? क्लियर है? एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा? चेंज यानी कि फाइनल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता बोला फाइनल वेलोसिटी कौन सी थी? फाइनल कौन सी है? फाइनल है 40। तो डेल्टा, कभी भी डेल्टा निकालते समय क्या निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है यहाँ पे? फाइनल है 40 और इनिशियल है 20। तो फाइनल 40 माइनस 20 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे फाइनल टाइम क्या था? टोटल टाइम कितना लगा? टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 सेकेंड का। ठीक है? यहाँ पे 0 सेकेंड होगा सपोज फिर एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ पे 2 सेकेंड। तो उसको कितना टाइम लगा? 2 माइनस 0। ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 40 में से 20 गया, 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। हाँ, अभी मैंने वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लिया था। ठीक है? 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी और 20 मीटर पर सेकंड की। यहाँ तक क्लियर है? अब उसी के जैसे लीनियर एक्सेलरेशन समझ में है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी वही। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? द एवरेज। देखो 2 तरीके के होते हैं। आप लोगों को जब भी अपन ये सर्कुलर मोशन ये सारी जब कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, तो 2 चीज़ें पढ़ना पड़ता है अपने को। एक एवरेज पढ़ना पड़ता है और एक इंस्टेंटेनियस पढ़ना पड़ता है। एवरेज का मीनिंग होता है ओवरऑल, भाई बताओ कितना है, और इंस्टेंटेनियस का मीनिंग होता है तुरंत में कितना है। क्लियर है? कभी भी अपन सपोज मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं। क्लियर है? मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि अब यहाँ पे अपन गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा ऐसा तो नहीं है कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी गाड़ी चलेगी करके। कहीं पे ट्रैफिक रहे तो कहीं पे रुकना पड़ेगा, कहीं पे 60 से चलेगी, कहीं पे 20 से चलेगी। समझ में आया? तो ओवरऑल अगर मैं वेलोसिटी पूछूँ, ओवरऑल स्पीड पूछूँ, तो वो निकाल के देना पड़ेगा। क्लियर है? वो हो जाएगा एवरेज। और इंस्टेंटेनियस यानी कि क्या? मुंबई से दिल्ली जाते तक बीच में कहीं सिटी आई, सपोज यहाँ पे कहीं तो भी आया नासिक, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है? यहाँ पे कोई सिटी है। अब यहाँ पे मैंने इंस्टेंटेनियस यहाँ पे पूछा कि भाई नासिक में बता देखो कितनी स्पीड थी। तो मैंने क्या किया? पर्टिकुलर समय और पर्टिकुलर प्लेस पे उसकी वेलोसिटी पूछा, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वहाँ पे एक्सेलरेशन पूछूंगा तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वहाँ पे वेलोसिटी पूछूंगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का। क्लियर है? अभी अपना नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि डी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है आप लोगों को पता था? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यानी कि फाइनल जो भी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर है? तो यहाँ से आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा वो भी एवरेज वाला। सॉरी, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का आप लोगों को मीनिंग बताएं। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग रहता है तुरंत, और तुरंत वाला कैसे निकालते हैं? उसका डेरिवेटिव पार्ट ले लेते हैं, डेल्टा डी ओमेगा अपॉन डी टी, और लिमिट के फॉर्म में रखे तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये क्लियर है क्या? दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये है जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट क्या आएगी? देखो, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर।
तो इसकी यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक? ना जैसे कि अपन ने एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड की थे, उसी की जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बहुत इजी है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, किसकी डायरेक्शन कैसे निकालने, क्या निकालने, बहुत इजी है, क्लियर है। एग्जांपल के तौर पे देखो, अभी यहाँ पे फ़ैन सपोज, या तो फ़ैन की स्पीड बढ़ेगी, जब अपन फ़ैन चालू करते हैं तो फ़ैन की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ रही है यानी कि एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा, और कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई। स्पीड कांस्टेंट हो गई यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया। एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, समझ में? एक्सेलरेशन का जनरली मीनिंग होता है बढ़ाना, डी एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कम करना। अभी यहाँ पे जब अपन फ़ैन जब चालू करते हैं, फ़ैन सपोज ऐसा घूम रहा है, क्लियर है, फ़ैन सपोज ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लियर है। अभी अब जब फ़ैन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और कब, जब अपन शुरू में जब जस्ट चालू किए तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है, क्लियर है। और एक्सेलरेशन अगर बढ़ेगा तो उसकी डायरेक्शन रहेगी जो डायरेक्शन में उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्लियर है क्या? जो डायरेक्शन में उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वही डायरेक्शन में उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ेगा जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और ऑपोजिट कब होगा, जब अपन फ़ैन बंद कर रहे हैं। फ़ैन बंद कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये घूमता यही डायरेक्शन में रहा है, घूमेगा यही डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली, क्या फ़ैन बंद करते तो नहीं, घूम तो यही डायरेक्शन में रहा है। देखो ये फिगर में भी वही डायरेक्शन में घूम रहा है, ये फिगर में भी वही डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसा। लेकिन क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मीनिंग हो जाएगा कि अब वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, समझ में आया क्या? तो ये दोनों डायरेक्शन है किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो डायरेक्शन कैसे निकालते समझ में आया, दोनों एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम कब रहेगी, जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट कब रहेगी, जब उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, समझ में आया? जब वेलोसिटी कम होगी तब उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा, क्लियर है? या फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। और प्लीज़ जिसको ज़रूरत है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिसको ज़रूरत है उसको पहुँच सके। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक, दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। टाइम पीरियड का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि फ़ैन का एग्जांपल लेते, फ़ैन ऐसा था, क्लियर है। अब फ़ैन का अगर मैं ये ब्लेड की बात करूँ तो ये ब्लेड को यहाँ से घूम के वापस यहीं पे आने के लिए जितना भी समय लग रहा होगा, चाहे 1 सेकंड लगे, चाहे 2 सेकंड लगे, चाहे कुछ भी समय लगे, ठीक है, तो वो उसका हो जाएगा टाइम पीरियड। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल। अब मैं ये फ़ैन के ब्लेड को एक पार्टिकल जैसे इमेजिन करता हूँ, तो ये पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में, या फिर एक रोटेशन या फिर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना भी समय लगा होगा उसको बोलूँगा मैं टाइम पीरियड। समझ में आया क्या? तो टाइम पीरियड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल टी से। अच्छा, अब ये फॉर्मूला कैसा है, ये भी अपन अच्छे से समझेंगे, भी ध्यान से देखना। आप लोगों को अब अगर ये सर्कल की बात करूँ, अभी मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा, तो एक सर्कल का एंगल कितना रहता है, 360 डिग्री, बरोबर है। 360 डिग्री को अपन रेडियन में लिख सकते हैं 2 पाई। तो एक चक्कर लगाने में ये कितना एंगल कवर करने वाला है, दैट हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा इसका, कि जितना भी एंगल कवर करने वाला है एक चक्कर लगाने के लिए, और जो भी समय लगेगा उसको बोलूँगा मैं टी। अभी आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी अपन ने पढ़े, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहता है, थीटा अपॉन टाइम ही अपन ने पढ़े हुए। थीटा कितना होने वाला है यहाँ पे, 2 पाई, एक चक्कर लगाने के लिए, और समय कितना लगने वाला है, जितना भी समय लगेगा उसको बोलूँगा मैं टी। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 पाई अपॉन टी। अब आपने को टी चाहिए तो टी को इधर भेज दो, ओमेगा को इधर नीचे भेज दो, क्लियर है। तो ओमेगा का टी का फॉर्मूला बन जाएगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। समझ में आया? ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो समझ में आया? टाइम पीरियड की जनरली यूनिट रहती है, या तो जनरली सेकंड में रहती है, ठीक है, सेकंड में लो, मिनट में लो, या फिर आर में लो। अगर फॉर न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो अकॉर्डिंगली अपने को कन्वर्जन करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है? टाइम पीरियड समझ में आया? नेक्स्ट है आप लोगों का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अभी इसका अपोजिट समझ लो। टाइम पीरियड का मीनिंग क्या समझे थे कि एक चक्कर लगाने को जितना भी समय लग रहा होगा उसको बोलूँगा मैं टाइम पीरियड।
उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है कि 1 सेकंड में वो कितने बार चक्कर लगा रहा है। 1 सेकंड में वो 1 सेकंड यहाँ से स्टार्ट किया भाई, 1 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, एक कंप्लीट चक्कर वह लगा सकता है। 1 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ 2 बार ऐसे घूम सकता है, या फिर 1 सेकंड में वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या हो गया कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है। 1 सेकंड में अगर वो सिर्फ आधा ही चक्कर कंप्लीट कर पा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ। 1 सेकंड में पूरा कंप्लीट कर पा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। 1 सेकंड में 2 बार चक्कर कंप्लीट कर पा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। समझ में आया क्या? अब इसका फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे देखेंगे, देखो तो ऑपोजिट है इसका, अरे उसका ऑपोजिट है किसका, टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड क्या था, टी, तो टाइम फ्रीक्वेंसी रहता है उसका ऑपोजिट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। समझ में आया क्या? 2πf, ये f इज इक्वल टू 1/t। यहाँ तक समझ में आया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी की जनरली यूनिट क्या रहती है, हर्ट्ज या फिर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, RPS। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को F से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोशन वाले पार्ट में N से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है।